दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार। ठीक है, ये जो टॉपिक है इसमें आपको बेसिकली ये पढ़ना है कि जो अपरिमेय संख्या होते हैं और जो परिमेय संख्या होते हैं उनका एक हमने ओवरव्यू पढ़ चुका है। ठीक है, इस पे हम उन्हें एक अलग नज़रिए से देखने वाले हैं। ठीक है, वो क्या होता है वो आगे आपको हम दिखाते हैं। ठीक है, तो देखिए वीडियो। ठीक है, सबसे पहले यहाँ वास्तविक संख्या दिया हुआ है। तो वास्तविक संख्या देने का रीज़न है क्योंकि वास्तविक संख्या हम पढ़ चुके हैं कि वास्तविक संख्या के अंदर ही आपका क्या आता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ चुका है। ठीक है, अब परिमेय संख्या किन्हें बोलते हैं? जो पी बाई क्यू के रूप में लिखे होते हैं, जो जिसमें क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इसमें तो ये लागू ही नहीं होता है। ठीक है, जो ये फॉलो नंबर करते हैं वो ये होंगे, बादल के नंबर ये हो जाएंगे। ठीक है, इसमें आप लोगों को ये पढ़ना है कि परिमेय संख्या का एक ओवरव्यू है और अपरिमेय संख्या का एक ओवरव्यू है। ठीक है, तो परिमेय संख्या किन्हें बोलेंगे दूसरे तरीके से, ये तो हमने जाना। ठीक है, दूसरे तरीके से। और अपरिमेय संख्या किसे बोलेंगे दूसरे तरीके से। ठीक है, इन्हें ही हम पढ़ेंगे आज। तो देखिए, मान लीजिए, ठीक है, आपको क्या मानना है, मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है, जैसे मान लीजिए 10/3। ठीक है, तो ये क्या है? आप तुरंत बोल सकते हैं ये क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है ना, बता सकते हैं आप। ठीक, तो इसे जब भाग दोगे, ठीक है, जब इसे आप भाग दोगे तो आपको कुछ नंबर मिलेंगे। ठीक है, जिसे आप भाग दीजिए। ठीक है, 9 1। ठीक है, 0 10। ठीक है, फिर पॉइंट है 0, फिर 9 3। तो क्या ये ऐसे चलते रहेगा? ठीक है, हमने यहाँ क्या देखा, ये चलते रहेगा। ठीक है, ये हमने देखा। ठीक है, इसे आप अब याद रखिए कि ये हमने यहाँ क्या देखा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आप यहाँ ले लीजिए 7/8। ठीक है, अब इसको भाग दीजिए, क्या होगा? ये 8 बड़ा है, 7 छोटा है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, एक पॉइंट लगाना होगा। ठीक है, तो यहाँ एक 0 आ जाएगा। तो 7 8 56, 8 8 64। ठीक है, यहाँ क्या हो गया 6। ठीक, फिर से यहाँ पॉइंट 0 आ जाएगा, 8 7 56। ठीक है, 4, फिर 0, 8 5 6 40। तो इसमें फाइनली यहाँ कट गया। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि कोई परिमेय संख्या या तो पूरा कट जाती है या तो वो पूरा नहीं कटती है, यानी कि उसका मान अनंत तक आते रहेगा। ठीक है, तो ये जो होगी आपका डिफिनेशन, इस पर आप परिमेय संख्या को आराम से पहचान सकते हैं। अगर कुछ ऐसा नंबर आपको दिया हुआ है तो वो परिमेय संख्या होगा, तो वह परिमेय संख्या होगा। ठीक है, मुझे पता है कि आप लोगों पर ये समझ में आ रहा होगा कि ये बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो हम यहाँ साइड में और एक चीज़ देख लेते हैं। ठीक है, कि आप लोगों को यहाँ दशमलव प्रसार के रूप में समझिए क्यों बोल रहा था। यहाँ दशमलव प्रसार देख लेना, वास्तविक संख्या है उनके दशमलव प्रसार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है,
अब मान लीजिए जो दशमलव प्रसार में है, हमने परिमेय संख्या तो पढ़ लिया, ठीक है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। जब अपरिमेय संख्या की बात होती है तो हमने पढ़ा था कि अपरिमेय संख्या क्या क्या होता है, √2, पाई, √3 ये सब होता है, ठीक है। तो इन्हें भिन्न में लिख लीजिए, √2 लिख लीजिए, मान लीजिए 2 लिख लिया, ठीक है, या फिर आप सिर्फ √2 ही लिखिए, जो आप लोग लिखना है, ठीक है। √2 की वैल्यू होता है 1.4, ठीक है, 1.412 ... ये आते रहते हैं, ठीक है। तो अब आप समझिए कि पूरा फंडा क्या है, ठीक है, यहाँ फंडा लगाने की बात आ रहा है। तो आप जब यहाँ देखेंगे तो परिमेय संख्या क्या होता है, जब उसमें कंडीशन होते हैं, ठीक है, शर्तें होते हैं, कुछ शर्तें होते हैं, देख लीजिए ना, जैसे जब, ठीक है, जब ये क्या हो जाएंगे, एक ही क्रम में हो, मतलब एक ही जैसे हो, आवर्ती हो, ठीक है। उसके बाद जब उसका शेषफल 0 हो, ठीक है, तब वो परिमेय संख्या कहलाता है, ठीक है। और इसमें क्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या में हो जाता है आपका, ठीक है। अपरिमेय संख्या क्या होता है, उसमें जितने भी नंबर होते हैं वो एक समान नहीं होते हैं, क्या समझे आप, एक समान नहीं होते हैं। जैसे 1.4, 1, 2, 3, 5, 6, 7, तो ये आपका परिमेय संख्या नहीं होगा, ये आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। मैं बात को समझ रहा, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आ जाता है कि आपको जब, ये तो आपको समझने के लिए हो गया, एग्ज़ाम में आपको जो पूछेगा, ठीक है, एग्ज़ाम में जो आपको पूछेगा वो क्या है, ठीक है। एग्ज़ाम में आपको ये पूछता है कि बताइए, जैसे उदाहरण आपके NCERT में, ठीक है, उदाहरण शायद 5 है, ठीक है। उसमें क्वेश्चन है कि 10/3, 7/8 और 1/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात करें, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपने देखा कि 10/3 का क्या है, ठीक है, 10/3 का क्या आ रहा है आपको, 3.33 ... आ रहा है, ठीक है। 7/8 का क्या आ रहा है, आपने ये निकाला था 0.875, ठीक है। 1/7 का क्या आएगा, तो ये आप निकाल लीजिए, ठीक है, क्या आएगा, 7 को 1 से भाग देना है तो 0.7, ठीक है, 3, 0, 3, 4, 2, 0, 7, 14, 6, 0, 7, 8, 56, ठीक है, 4, 0, ठीक है। तो कितना आएगा, 7, 4, 35, 5, ठीक, फिर 0 आ जाएगा, 7, 8, 7, 50, 1, ठीक है। फिर से एक ही आ गया तो फिर से 0 लगाएंगे, ठीक है, फिर से वही, यानी कि इसका क्या आ जाएगा आपका 0.142857 ... यानी कि यही चीज़ आपका फिर से यहाँ आएगा, ठीक है। तो मैं पेज दूसरा ले लेता हूँ, 1 सेकेंड, ठीक है। दूसरे पेज में मैं समझाता हूँ, ठीक है। आपने देखा कि 10/3 का क्या आया, 3.3333 ... तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, एक हल्के शब्दों में, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं,
इसको हम हिंदी में बार कहते हैं। इसका मतलब होता है कि आगे वो चलते रहेगा अनंत तक। ठीक है, सॉरी आपको दिख नहीं रहा था। ये 10/3 है, तो इसका हमने निकाला था भाग देकर जो शेष मतलब जो भागफल आया था वो इतना आया था। और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ऊपर में एक लाइन लगा के, जैसे हम बार कहते हैं। ठीक है, और आपका दूसरा था 7/8। ठीक है, इसमें इसको हमने क्या लिखा था, वो था आपका क्या आया था 7/8 का ना, क्या मैं देख लेता हूँ 0.8785। ठीक था, ये था 1/7 का क्या था 0.14। एक सेकेंड 2857। ठीक है, ऐसे है। तो इसे भी आप लिख सकते हो 0.142857 के ऊपर बार, क्योंकि फिर से ये नंबर रिपीट होंगे। आप भाग दे के देख लीजिएगा। ठीक है, पुनः तो आपको पता चल जाएगा कि ये सेटिंग में कि ये नंबर फिर से आएगा। ये नंबर फिर से यहाँ से स्टार्ट होगा 142857, फिर से वही नंबर आएगा 1485। तो ऐसे चलते रहेगा। ठीक है, इसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं आपका टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। तो इसका आपको कहेगा एग्जाम्पल में कि दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार, ठीक है, इसका दशमलव प्रसार आपका होगा अनावसनीय आवर्ती। ठीक है, क्योंकि ये बार बार चल रहा है। अनावसनीय मतलब अशांत। ठीक है, इसे आप अशांत आवर्ती भी लिख सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका भागफल शेष 0 हो गया, तो इसलिए ये आवर्त, इसको आप सिर्फ शांत दशमलव प्रसार लीजिए। यहाँ पर भी दशमलव प्रसार लिखेगा। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आपको पूरा ओवरव्यू समझना है कि ये हुआ क्या। ठीक है, तो आपको जब हमने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दिया। ठीक है, तो परिमेय संख्या में हम लोगों ने समझ लिया था। ठीक है, कि उसमें क्या आ रहे थे, एक इस टाइप में आ रहे थे। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, एक आ रहा था आपका ऐसे। तो 10 परिमेय संख्या में दो ही कंडीशन बन सकते हैं कि एक बार आपका, ठीक है, 0 होगा शेषफल। ठीक है, दूसरा में होगा कि 0 नहीं होगा। ठीक है, इतना आप लोगों ने समझ लिया, 0 होगा 0 नहीं होगा। ठीक है, जब 0 होगा तो उसे शांत कहेंगे दशमलव प्रसार, इसका अशांत कहेंगे। बस ये आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। ठीक है, ये एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में मतलब 9th के हर बार आते हैं बोर्ड में, सॉरी मतलब फाइनल एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर पढ़ लें ठीक से, और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें।